अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी अंबिया कराम, औलिया कराम और सहाबा कराम से मोहब्बत रखते हैं और अपने दिल को सुकून और ईमान ताज़ा करना चाहते हैं, अंबिया कराम और औलिया कराम और सहाबा कराम के वाक़यात को सुनना और देखना चाहते हैं और आप अपने जहन को ताज़ा करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भरपूर आप इस चैनल से, इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रमज़ान मुबारक आते ही मसाजिद आबाद हो जाती हैं, रात की खामोशी में क़याम की सदाएं गूंजती हैं और एक सवाल बार बार जहनों में उभरता है, क्या तरावी फ़र्ज़ है या सुन्नत? क्या ये कुरान से साबित है या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है या बाद में शुरू की गई? आज की इस खसूसी दस्तावेज़ी वीडियो में हम कुरान और हदीस की रोशनी में तरावी की नमाज का असल हुक्म जानेंगे, बगैर किसी तासुब के, सिर्फ दलाइल के साथ। दोस्तों, अब समझें रमज़ान और क़यामुल लैल की फजीलत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। ये आयत रोज़े की बयान करती है दोस्तों, लेकिन क्या तरावी का भी कुरान करीम में जिक्र है? कुरान में लफ्ज़ तरावी मौजूद नहीं, मगर क़यामुल लैल और नमाज तहज्जुद का बार बार जिक्र आया है। दोस्तों, इसी तरह सूरत मुज़म्मिल में रात के क़याम की ताकीद मिलती है। रमज़ान में क़याम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम किया, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और यही क़याम और रमज़ान बाद में तरावी के नाम से मशहूर हुआ। दूसरा हिस्सा, तरावी का आगाज़ कैसे हुआ? तरावी की बुनियाद में हमें सही बुखारी और सही मुस्लिम में मिलती है। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की चंद रातों में मस्जिद में बाजमात क़याम फरमाया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आपके पीछे खड़े हो गए। तीसरी या चौथी रात मजमा ज़्यादा हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैंने तुम्हारा शौक़ देखा, लेकिन मुझे डर था कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाए। ये हदीस वाज़े करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजमात क़याम को पसंद फरमाया, मगर फ़र्ज़ हो जाने के खौफ से मुस्तकिल न किया। दोस्तों, यहाँ से अहम नुक्ता सामने आता है कि अगर तरावी फ़र्ज़ होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कभी तर्क न फरमाते। खिलाफत फारूकी और बाजमात तरावी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब खिलाफत उमर बिन खत्ताब के दौर में आई तो आपने देखा कि लोग मुख्तलिफ जमातों में अलग अलग नमाज पढ़ रहे हैं। तो आपने फैसला किया कि सबको एक इमाम के पीछे जमा किया जाए। चुनाचे हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु को इमाम मुकर्रर करार दिया गया। चारों अइम्मा कराम, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हंबल, सबके नज़दीक तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। फ़र्ज़ सिर्फ 5 नमाजें हैं, वाजिब सिर्फ वितर, मगर तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा अमल जिसकी बहुत ताकीद हो। अगर कोई शख्स बगैर उज़्र के छोड़ दे, गुनहगार तो नहीं मगर महरूम ज़रूर होगा। अब ये भी एक मशहूर इख्तलाफ है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, बुखारी। जबकि खिलाफत फारूकी में 20 रकात का एहतमाम किया गया। उलमा की वजाहत 8 रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल, 20 रकात सहाबा कराम के इजमाई अमल और दोनों दुरुस्त। असल मकसद क़याम है। इस मसले पर झगड़ा करना रमज़ान की रूह के खिलाफ है। अब दोस्तों, तरावी और तहज्जुद में फ़र्क। कुछ लोग कहते हैं कि तरावी और तहज्जुद एक ही हैं। हकीकत ये है कि दोनों क़यामुल लैल हैं। तरावी रमज़ान में इशा के बाद बाजमात, तहज्जुद रात के आखिरी हिस्से में तन्हा, नाम अलग, असल रूह एक। आज के दौर में हमारी जिम्मेदारी रमज़ान 2026 में जब दुनिया तेज़ी से बदल रही है, हमें चाहिए कि मसाजिद आबाद करें, कुरान सुने और समझें, इख्तलाफ को इंतशार न बनाएं।
تراویح فرض نہیں مگر یہ رمضان کی روح ہے۔ اب دوستو آخر میں اگر تراویح فرض ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہ کرتے، کبھی ترک نہ فرماتے۔ اگر غیر اہم ہوتی تو صحابہ کرام اسے زندہ نہ رکھتے۔ یہ فرض نہیں، یہ محبت ہے، یہ شوق ہے، یہ راتوں کا نور ہے۔ رمضان ہمیں بلاتا ہے، کیا ہم اس پکار کا جواب دیں گے؟ دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھ ملی ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔